हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से क्या शारीरिक विकास में शामिल नहीं है। ओके, तो ए है शारीरिक विकास में जो शामिल हो, शरीर का आकार व अनुपात में बदलाव भी शामिल है, शारीरिक प्रणाली का कार्य भी शामिल है, प्रतिबोधिक व गति कौशल भी शामिल है। ओके, एंड डी क्या है, संवेगात्मक संप्रेषण में बदलाव, ये शारीरिक विकास में शामिल नहीं है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, बच्चों के विकास का क्रम कैसा होता है। ए है जन्म के समय निश्चित हो जाता है, तो ये गलत है। बी क्या है, पर्यावरण से उचित सहायता के साथ बदला जा सकता है। सी है एक समान है और सभी संस्कृतियों में विकास की गति समान रहती है। एंड डी है पूरी तरह से अप्रत्याशित है क्योंकि यह अव्यवस्थित है। तो बच्चों के विकास का जो क्रम होता है वो जन्म से जो होता है वो जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब वोम टू टूम चलता है, ये तो गलत है। सेकंड क्या है, सेकंड पर्यावरण से उचित सहायता के साथ बदला जा सकता है। थर्ड क्या है, इसमें एक समान है और सभी संस्कृतियों में विकास की गति समान रहती है, तो ये गलत है। एक समान है लेकिन सभी संस्कृतियों में विकास की गति अलग अलग होती है। ओके, एक समान नहीं रहती है। ओके, तो ये गलत है। फोर्थ क्या है, पूरी तरह से अप्रत्याशित है क्योंकि यह अव्यवस्थित है, तो ये भी गलत है। ओके, तो बच्चों के विकास का क्रम जो होता है पर्यावरण से उचित सहायता के साथ बदला जा सकता है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, सामाजिकरण की प्रमुख प्राथमिक संस्था कौन सी है। तो ए है पुस्तकालय, तो ये गलत है। बी है स्कूल, ये भी गलत है, ये द्वितीयक संस्था है। सरकार भी द्वितीयक संस्था है। सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था जो है वो परिवार है। ओके, राइट आंसर इस सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, किस चरण में बच्चे निगमनात्मक तर्क कर पाते हैं, वह सामाजिक मुद्दों से सरोकार रखते हैं। तो ए है सेंसरी मोटर स्टेज यानी संवेदी चालक अवस्था। बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज। सी है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। एंड डी है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो किस चरण में बच्चे जो होते हैं वो निगमनात्मक तर्क कर पाते हैं, वो सामाजिक मुद्दों से सरोकार रखते हैं, तो वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में रखते हैं। ओके, जो 12+ होता है, राइट आंसर ही डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की एक प्रमुख आलोचना है कि ए है उन्हें बच्चों को सक्रियकर्ताओं के रूप में नहीं देखा। बी है उन्होंने अधिगम में भाषा की बहुत महत्वपूर्णता प्रस्तावित की। सी है उन्होंने समाज और संस्कृति के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा। एंड डी है उन्होंने इनाम व सजा के प्रयोग को बहुत ज़्यादा प्रमुखता दी है। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की एक प्रमुख आलोचना है कि उनकी आलोचना क्या है, वो यह है कि उन्होंने समाज और संस्कृति के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा है। ओके, ये क्या है, इनकी आलोचना है। बाकी उन्होंने बच्चों को सक्रियकर्ता के रूप में नहीं देखा, तो ये गलत है। ओके, क्योंकि जीन पियाजे जो थे वो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने जो थ्योरी दी है उसमें उन्होंने उस थ्योरी को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें उन्होंने बच्चों के सक्रिय कार्यकर्ताओं के रूप में ध्यान में रखा है, ना कि नहीं रखा है, तो ये गलत है। उन्होंने अधिगम में भाषा की बहुत जो है महत्वपूर्णता प्रस्तावित की है, तो ये भी गलत है, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा जोर जो दिया है उन्होंने विचार पे दिया है। पहले उन्होंने फर्स्ट प्रियोरिटी उन्होंने थॉट को दिया है और सेकंड उन्होंने लैंग्वेज को दिया है। ओके, तो ये भी गलत है। एंड डी क्या है कि उन्होंने इस इनाम व सज़ा के प्रयोग को बहुत ज़्यादा प्रमुखता दी है, तो ये भी गलत है, क्योंकि उन्होंने थॉट को सबसे ज़्यादा प्रमुखता दी है। ओके, कि तो ये भी गलत है। तो उन्होंने समाज और संस्कृति के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा है, तो ये क्या है, इनकी आलोचना है। ओके, क्योंकि समाज और संस्कृति को ध्यान में जो रखने वाले वैज्ञानिक थे वो लेव वाइगोस्की थे, जीन पियाजे नहीं थे, तो ये गलत है। तो राइट, और आलोचना ही पूछा है, क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है, तो आंसर भी नेगेटिव होगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं, पियाजे के अनुसार, जीन पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। तो जो नहीं निभाता है तो गतिविधि है, अन्वेषण है, जैविक परिपक्वता है। लेकिन भाषा जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट रोल इसका नहीं है, लैंग्वेज का, क्योंकि जीन पियाजे थॉट को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं और लैंग्वेज को सेकंड प्रायोरिटी देते हैं, तो इन्होंने लैंग्वेज की बात की नहीं है। ओके, तो राइट आंसर इस सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए उत्तर पारंपरिक नैतिकता के 5वें चरण यानी सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास में व्यक्ति मानते हैं कि क्या मानते हैं। तो लॉरेंस कोहलबर्ग का जो सिद्धांत था वो मॉरल डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी था, जिसमें उन्होंने सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास के 5वें चरण, जो इनका 5वां चरण है उनका सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, उसमें क्या किया है। तो ए है किसी क्रिया के भौतिक परिणाम की उसकी अच्छाई या बुराई निर्धारित करते हैं। बी है नियमों का पालन करने के बदले में किसी प्रकार का लाभ मिलना चाहिए।
एंड सी है सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों को स्थापित करना और उनका पालन करना आवश्यक है। एंड डी है नैतिक निर्णय स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों के संदर्भ में किए जाने चाहिए। तो लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए पारंपरिक नैतिकता के 5वें चरण सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास में व्यक्ति मानते हैं कि नैतिक निर्णय स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों के संदर्भ में किए जाने चाहिए। ओके, राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यह विचार है कि बच्चे के सीखने में उनके सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार उनकी सहायता व मार्गदर्शन देना चाहिए। जिसने प्रस्तावित किया था, तो किसने प्रस्तावित किया था? तो सांस्कृतिक समाज सोशल कल्चर थ्योरी जो है वो लेव वाइगोत्स्की का है। तो यह विचार है कि बच्चों के सीखने में उनके सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार उनकी सहायता व मार्गदर्शन देना चाहिए। किसने प्रस्तावित किया है? तो ये लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया है, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत जो है वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, सोशल कल्चर थ्योरी। और इन्होंने सबसे पहले फर्स्ट प्रियोरिटी इन्होंने लैंग्वेज पे दिया है और सेकंड थॉट पे दिया है। ओके, हार्वर्ड गार्डनर का जो सिद्धांत है वो मल्टी फैक्टर थ्योरी है, जिसे हम बहुबुद्धि का सिद्धांत कहते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है वो मॉरल डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी है, यानी नैतिक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ओके, तो इसमें लेव वाइगोत्स्की हो जाएंगे। राइट आंसर है डी। ओके, क्योंकि सांस्कृतिक कल्चर, सोसाइटी, लैंग्वेज, ये सब की बात लेव वाइगोत्स्की ने की है। राइट आंसर ही डी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विद्यार्थी को संकेत व इशारे देना, सोच विचार की प्रक्रियाओं को मॉडल करना किसके उदाहरण हैं? तो ए है अनुकूलन, बी है विलंबित अनुसरण, एंड सी है रटकर स्मरण, एंड डी है स्कैप फोल्डिंग। ओके, यानी हिंदी में इसे हम पाड़ कहते हैं। तो विद्यार्थियों को संकेत व इशारे देना, सोच विचार की प्रतिक्रियाओं को मॉडल करना किसके उदाहरण है? तो अनुकूलन तो ये गलत हो जाएगा, विलंबित अनुसरण तो ये भी गलत है, रटकर स्मरण भी गलत है। ओके, पाड़ क्या होता है? पाड़ एक मदद होती है कि एक छोटी मदद होती है जिसमें वो संकेत व इशारे देता, शिक्षिका जो है बच्चों को संकेत व इशारे देकर अगर बच्चे को कुछ चीज़ नहीं आ रहा है तो उसको थोड़ा मदद देती है, तो वो बच्चा वो चीज़ को और अच्छे से सीखता है। तो पाड़ मतलब स्कैप फोल्डिंग, जिसको हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, लेव वाइगोत्स्की। ओके, तो उन्होंने इसको पाड़ के वे से बताया है कि इस विद्यार्थियों को संकेत व इशारे देना, सोच विचार की प्रक्रिया मॉडल मतलब एक सीढ़ीनुमा मदद होता है इसका मतलब। राइट आंसर ही डी हो जाएगा। आगे देखते हैं एक प्रगतिशील कक्षा में, एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम में बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधि में संलग्न होते हैं जिससे वे अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर पाएँ। बी है शिक्षक सभी सीखने सिखाने का केंद्र है। तो सी है पाठ्यपुस्तक ही सीखने का एकमात्र स्रोत है, एंड डी है सभी सीखने सिखाने का केंद्र परीक्षाएं हैं। तो बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वे अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर पाएँ, ये तो करेक्ट है, क्योंकि एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम में जो है वो जो मेन इंपॉर्टेंस रहता है वो चाइल्ड का ही रहता है, बच्चे का ही रहता है। ओके, भी क्या दिया है इसमें? शिक्षक सभी सीखने सिखाने का केंद्र, तो ये गलत है। शिक्षक जो होता है वो सीखने सिखाने का केंद्र नहीं होता। शिक्षक को कभी भी इम्पोर्टेंस ज़्यादा नहीं दे, हमेशा इम्पोर्टेंस में बच्चे को ही दिया जाता है। ओके, ये गलत है। पाठ्यपुस्तक ही सीखने का एकमात्र स्रोत है, तो पाठ्यपुस्तक तो निगेटिव वर्ड है कि पाठ्यपुस्तक ही सीखने का एकमात्र स्रोत नहीं होता है, ये भी गलत है। सभी सीखने सिखाने का केंद्र परीक्षाएं हैं, तो ये भी गलत है। इसमें तीनों गलत है। राइट आंसर जो होगा वो फर्स्ट हो जाएगा कि एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वे अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर पाएँ। ओके, राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फिल इन द ब्लैंक्स वाले विशिष्ट स्वर, लय और ताल के बीच अंतर करने में सक्षम होते हैं जिसे पहचानने में अनचूक सकते हैं। तो वो जो स्वर, लय, ताल जो होता है ये कौन सी बुद्धि होती है? तो एक हार्वर्ड गार्डनर जिन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। उसमें उन्होंने संगीतमय जो स्वर, लय, ताल, तो ये जो है ये संगीतमय बुद्धि होता है। स्वर, लय, ताल जो होता है ये संगीत में बुद्धि होता है। राइट आंसर ये डी हो जाएगा। ओके, शरीर के अकॉर्डिंग जो भी काम होता है वो शारीरिक गति संवेगात्मक बुद्धि होती है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि जो होता है तो वो खुद के लिए होता है। ओके, तर्क गणितीय बुद्धि जो होती है वो गणित के से रिलेटेड होती है, गणना करने से रिलेटेड होती है। तो इसमें स्वर, लय और ताल के बीच अंतर करने में जो सक्षम होते हैं, तो जिसे पहचानने में अन्य चूक सकते हैं, तो वो संगीतमय बुद्धि होती है। राइट आंसर ये डी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा
तो ले वाइगोत्स्की का सिद्धांत जो था वो सोशल कल्चर थ्योरी है, जिसे सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहते हैं। उसमें भाषा क्या है कि संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं है, तो ये तो गलत है। ये गलत है कि भाषा की जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कोई रोल नहीं है, क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो जीन पियाजे ने दिया है, जिसमें उन्होंने थॉट को प्रायोरिटी दिया है, ना कि लैंग्वेज को प्रायोरिटी दिया है। ओके, तो ये गलत है। सेकंड क्या है, संज्ञानात्मक विकास बेहद महत्वपूर्ण, संज्ञानात्मक विकास में बेहद महत्वपूर्ण है। सी क्या है, संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालती है। एंड डी है, संज्ञानात्मक विकास से पीछे रहती है। तो ले वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग जो है, जीन पियाजे के अकॉर्डिंग जो है लैंग्वेज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस जीन पियाजे नहीं दिए हैं, लेकिन ले वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जो है वो भाषा जो है वो इम्पोर्टेंस रोल रखता है, मतलब संज्ञानात्मक विकास में वो बेहद महत्वपूर्ण है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभिकथन ए कहता है माध्यमिक स्कूल के शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे मीडिया में जेंडर रूढ़िवादिता के चित्रण को आलोचनात्मक रूप से देखने के लिए छात्रों को सक्षम करें। तो आलोचनात्मक रूप से देखने के लिए छात्रों को सक्षम करना, तो ये गलत है। ओके, ये निगेटिव है। राइट जो ये सेकंड क्या है, तर्क आर कहता है मीडिया समाजीकरण की एक महत्वपूर्ण संस्था है, तो ये भी गलत है कि मीडिया जो है समाजीकरण की महत्वपूर्ण संस्था नहीं है। समाजीकरण की महत्वपूर्ण संस्था जो है वो फैमिली है। और ये माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है कि वे मीडिया में जेंडर रूढ़िवादिता के चित्रण को आलोचनात्मक रूप से देखने के लिए छात्रों को सक्षम करें, तो ये भी गलत है। तो इसमें दोनों गलत है, तो ए और आर जो है दोनों निगेटिव है, तो राइट आंसर जो होगा डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा है। ओके, ए है आकलन से बच्चों की तैयारी को परखने में मदद मिलनी चाहिए, यस ये करेक्ट है। एंड सेकंड क्या है, आकलन से चिंता और भय पैदा करने में मदद मिलनी चाहिए, तो ये सी क्या है कि मूल्यांकन विभिन्न साधनों का उपयोग किया जाना चाहिए। एंड डी है मूल्यांकन में सहकर्मी और स्व मूल्यांकन शामिल होना चाहिए, तो इसमें ए और सी डी तो निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ओके, बट बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, वो यह है कि आकलन से चिंता और भय पैदा करने में मदद मिलती है, तो ये गलत है। ओके, तो ये राइट आंसर बी हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आकलन सीखने से कैसे जुड़ा है, तो ए है आकलन और सीखने के बीच कोई संबंध नहीं है। बी क्या है, आकलन सीखने के अंत में होना चाहिए। एंड सी है आकलन सीखने का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। एंड डी है सीखने को मूल्यांकन के आधार पर निर्देशित किया जाना चाहिए। तो आकलन सीखने से कैसे जुड़ा होता है, तो आकलन सीखने का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। ओके, राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्यालय में समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा क्या है, समावेशी शिक्षा जो है वो उसमें कोई भेदभाव नहीं होता है बच्चों को, उसमें सारे तरह के बच्चे जो होते हैं एक ही क्लासरूम में जो शिक्षा ग्रहण करते हैं उसे हम कहते हैं समावेशी शिक्षा। ओके, तो समावेशी शिक्षा क्या है, को किसी व्यक्ति या विशेष समूह के प्रति दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप उपजी भेदभावकारी और बहिष्कारी गतिविधियों को दूर करने का उद्देश्य रखना चाहिए। एंड बी क्या है, इसमें को विशिष्ट अधिगम आवश्यकताओं वाले बच्चों के समूह की पहचान करनी चाहिए, उनका वर्गीकरण करना चाहिए, व उनको उचित रूप से लेबल करना चाहिए। सी है को केवल उन्हीं बच्चों के लिए विशेष शिक्षा का प्रावधान करना चाहिए जो समान नहीं है। एंड डी है को बच्चों की अकादमिक योग्यताओं के आधार पर उनका पृथकीकरण करना चाहिए। तो पृथकीकरण करना ये क्या है, ये निगेटिव टैग वर्ड है, ये गलत है। केवल जो है इसमें ये भी निगेटिव टैग वर्ड है, ये भी गलत है। वर्गीकरण करना, तुलना करना, ये गलत है, ये भी गलत। इसमें जो फर्स्ट होगा फ्रेंड, फर्स्ट करेक्ट है कि विद्यालयों में समावेशी शिक्षा को किसी व्यक्ति या समूह विशेष के प्रति दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप उपजी भेदभावकारी और बहिष्कारी गतिविधियों को दूर करने का उद्देश्य करना चाहिए। ओके, राइट आंसर इस ए हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिक्षक बच्चों को रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, कैसे प्रोत्साहित करते हैं, तो ए है उन्हें किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचने के लिए कहकर। बी है उन्हें उत्तर रटने के लिए कहकर, तो रटना जो है ये निगेटिव है, ये गलत है। प्रत्यय स्मरण पर आधारित प्रश्न पूछकर, तो ये भी निगेटिव है, ये भी गलत है। उन्हें किसी समस्या के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहकर, तो ये भी गलत है कि बस एक ही समस्या पे आप अपना ध्यान केंद्रित करिए, तो ये भी शिक्षक का वो नहीं है। बच्चों को रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते। इसमें जो होगा कि शिक्षक बच्चों को रचनात्मक रूप से सोचने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं, तो उन्हें किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचने के लिए कहकर शिक्षक प्रोत्साहित कर सकते हैं। ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा में विविधता को पोषित करने के लिए शिक्षकों को किस पर ध्यान देना चाहिए। तो ए है पृथकीकरण पे, तो पृथकीकरण निगेटिव है, गलत। नामीकरण भी निगेटिव है, ये भी गलत। नकारात्मक भेदभाव भी निगेटिव है, गलत। पॉजिटिव है समता, ओके। कक्षा में विविधता को पोषित करने के लिए शिक्षकों को किस पर ध्यान देना चाहिए, तो समता पे। राइट आंसर इज डी, ओके। आगे देखते हैं, वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों वाली विविधता की कक्षा में एक शिक्षक हो। तो ए है सभी बच्चों को अपने अनुभवों को कक्षा में लाने से हतोत्साहित करना चाहिए। तो हतोत्साहित करना ये निगेटिव है, ये गलत है। सेकंड क्या है, केवल प्रभावशाली समूहों के बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो केवल आ गया, तो केवल तो ऐसे भी निगेटिव टैग वर्ड है, ये भी गलत। सी क्या है, केवल वंचित समूहों के बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये भी गलत है, केवल, ओके। डी क्या है, अपने अनुभव साझा करना चाहिए और सभी बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ओके। वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों वाली विविधता की कक्षा में एक शिक्षक को अपने अनुभव साझा करना चाहिए और सभी बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ओके। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, अभिकथन ए कहता है गुणज वैकल्प, ओके, से जूझ रहे विद्यार्थियों को। गुणज वैकल्प जो होता है वो डिस्कैलकुलिया होता है, ओके। डिस्कैलकुलिया जो होता है गुणज वैकल्प होता है, जिससे हम गुणज वैकल्प में जिसमें गणना करना होता है। डिसलेक्सिया जो होता है वो पढ़ने से संबंधित होता है और डिस्ग्राफिया जो होता है वो लिखने से संबंधित होता है, ओके। तो अभिकथन ए है कि गुणज वैकल्प से जूझ रहे विद्यार्थी को उपयुक्त सामग्री जैसे हस्त कौशल युक्त वस्तुएं, गणक यंत्र और गणित के ऐप जो है उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण है। यस, ये करेक्ट है। एंड सेकंड क्या है कि तर्क आर कहता है कि स्वालीनता से जूझ रहे विद्यार्थी गत्यात्मक क्रियाओं को बार बार दोहराते हैं। तो ये भी करेक्ट है, बट जो है आर सही व्याख्या नहीं है एक ही, क्योंकि स्वालीनता जो होता है, स्वालीनता से जूझ रहे विद्यार्थी जो होते हैं वो ऑटिज्म में आते हैं, ना कि गुणज वैकल्प में आते हैं, ओके। तो इनका जो है ए से कोई वो एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, राइट दोनों है, लेकिन आर जो है वो सही व्याख्या नहीं है एक ही, ओके। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, समस्या समाधान की प्रक्रिया किसके द्वारा बाधित होती है। तो ए अनुरूपी सोच, बी है स्वानुभाविकता, एंड सी है साधन लक्ष्य विश्लेषण, एंड डी है प्रक्रियात्मक स्थिरता। तो समस्या समाधान की प्रक्रिया किसके द्वारा बाधित होती है, तो वो अनुरूपी सोच के द्वारा तो बाधित नहीं होगी, स्वानुभाविकता के द्वारा भी नहीं, साधन लक्ष्य विश्लेषण, प्रक्रियात्मक स्थिरता। राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, ओके। आगे देखते हैं, अभिकथन ए कहता है जो शिक्षक यह मानते हैं कि क्षमता निश्चित नहीं है और प्रयास करके उसे बदला जा सकता है, छात्रों को स्कूल में अपने प्रदर्शन में सुधार के लिए प्रेरित करने की संभावना जो है प्रस्तुत करने हैं, ओके। तो ये क्या, ये करेक्ट है कि जो शिक्षक यह मानते हैं कि क्षमता निश्चित नहीं है, ओके, और प्रयास करके उसे बदला जा सकता है और छात्रों को स्कूलों में अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए प्रेरित करने की संभावना जो है वो प्रस्तुत करते हैं। तो ये करेक्ट है। और तर्क आर कहता है कि अभिप्रेरणा उन विश्वासों से जुड़ी है जो शिक्षक अपने छात्रों की क्षमताओं के बारे में रखते हैं, ओके। तो अभिप्रेरणा उन विश्वासों से जुड़ी है जो शिक्षक अपने छात्रों की क्षमताओं के बारे में रखते हैं। तो ए एंड आर दोनों राइट है और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ए का, ओके। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सीखने के सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य का समर्थन नहीं करता है। तो नहीं करता है, तो ए है अपने साथियों के साथ बच्चों की बातचीत संज्ञानात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो ये तो पॉजिटिव है। बच्चे अपने कार्यों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं, ये भी पॉजिटिव है। सी क्या है कि शिक्षा शास्त्र में ऐसी गतिविधियाँ शामिल होनी चाहिए जो प्रयोग को प्रोत्साहित करता है। तो ये भी पॉजिटिव है, बट निगेटिव क्वेश्चन पूछा है तो आंसर भी निगेटिव होगा, ओके। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य का समर्थन नहीं करता है, तो वो है मूल्यांकन शिक्षण के अंत में किया जाना चाहिए। तो ये गलत है, ओके। राइट आंसर जो है डी हो जाएगा, क्योंकि मूल्यांकन शिक्षण के अंत में नहीं, शिक्षण के दौरान ही किया जाना चाहिए, ओके। ये गलत है। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन ए कहता है अर्थपूर्ण अधिगम सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जानी चाहिए कि वे ज्ञान को ठीक उसी तरह से पुनरुत्थित करें जैसे उन्होंने उसे गृहीत किया है, ओके। तो ये गलत है। एंड तर्क आर है कि अधिगम बच्चों द्वारा ज्ञान को निष्क्रिय रूप से प्राप्त करने और उसका पुनरुत्पादन करने की प्रक्रिया है। तो ये भी गलत है। तो ए और आर क्या है, इसमें दोनों गलत है, ओके। तो राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, चारू की किसी विषय में कोई अभिरुचि नहीं है तथा वो केवल परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पढ़ती है। चारू क्या है, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। जब उसकी अभिरुचि ही नहीं रहेगी तो वो केवल परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पढ़ रही है, तो वो आंतरिक रूप से तो अभिप्रेरित हो नहीं सकती है। बी क्या है, असफलता स्वीकार विद्यार्थी है।
तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। स्वीकार और सी क्या है, महारत उन्मुखी विद्यार्थी है, मास्टर ओरिएंटेड भी नहीं हो सकती। वो क्या है, चारू की किसी विषय में कोई अभिरुचि नहीं है तथा केवल परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पढ़ती है। तो चारू जो है वो असफलता परिहार विद्यार्थी है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कार्यनीति अधिगम के लिए एक प्रभावी कार्यनीति नहीं है? नहीं है पूछा है तो ए अर्थहीन अनुवाचन, बी है अपने किसी साथी को समझाना, सी है स्वयं से प्रश्न करना, एंड डी है अवधारणा मानचित्र बनाना। ओके, तो निम्नलिखित में से कौन सी कार्यनीति अधिगम के लिए एक प्रभावी कार्यनीति नहीं है? तो वो है अर्थहीन अनुवाचन। ओके, राइट आंसर इज ए। आगे देखेंगे, मध्य विद्यालय की कक्षा में किसी प्रकार का वातावरण बनाने पर जोर दिया जाना चाहिए। तो ए है सहयोगात्मक और सकारात्मक, बी है प्रतिस्पर्धात्मक और व्यक्तिवादी, सी है वेधन व रटना, एंड डी है भय और तनाव। तो भय और तनाव निगेटिव है, ये गलत है। वेधन व रटना भी निगेटिव है, ये भी गलत है। प्रतिस्पर्धात्मक और व्यक्तिवादी भी निगेटिव है, ये भी गलत है। सहयोगात्मक और सकारात्मक क्या है, ये पॉजिटिव है। तो ये क्या है फ्रेंड, ये करेक्ट है। ओके, राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं, नई शिक्षा नीति 2020 जैसी समकालीन नीतियाँ सीखने के किस शिक्षा शास्त्र को प्रस्तावित करती हैं? तो शिक्षक केंद्रित को नहीं करेंगी, वो विद्यार्थी केंद्रित होगा। तो ये गलत है। अनुभवात्मक, सी क्या है, व्यवहारवादी, एंड डी है पाठ पुस्तक केंद्रित। तो व्यवहारवादी पाठ पुस्तक केंद्रित, ये भी गलत है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा, अनुभवात्मक। ओके, नई शिक्षा नीति 2020 जैसी समकालीन नीतियाँ जो है वो अनुभवात्मक सीखने के एक शिक्षा शास्त्र को प्रस्तावित करती हैं। ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को नई अवधारणा के परिचय का क्रम क्या होना चाहिए? तो ए है वैश्विक से स्थानीय, बी है अमूर्त से ठोस, एंड सी है अनुप्रयोग से संप्रत्यात्मक समझ, एंड डी है अपरिचित से परिचित। तो बच्चों को नई अवधारणाओं के परिचय का क्रम क्या होना चाहिए? तो वो अपरिचित से परिचित होना चाहिए। राइट आंसर ही डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्यालय में विद्यार्थियों का अर्थपूर्ण अधिगम जो है फिल इन द ब्लैंक से नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है और फिल इन द ब्लैंक से सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। ओके, ए है बहिष्करण प्रथाओं शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र, बी है बहिष्करण प्रथाओं परीक्षा उन्मुख शिक्षा शास्त्र, सी है समावेशी प्रथाओं परीक्षा उन्मुख शिक्षा शास्त्र, एंड डी है समावेशी प्रथाओं शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र। ओके, तो विद्यालय में विद्यार्थियों का अर्थपूर्ण अधिगम जो है वो बहिष्करण प्रथाओं से नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। ओके, बहिष्करण प्रथाओं से क्या होता है, नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। और शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र जो होता है वो सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। ओके, अगर शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र है तो वो पॉजिटिव रूप से क्या होता है, इफेक्ट प्रभावित होता है। ओके, तो इसमें राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।